आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक चैप्टर। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। लेट अस स्टार्ट द टॉपिक मैग्नेटिज्म। एक इंटरेस्टिंग चैप्टर हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म। और इस चैप्टर में मैग्नेट और उसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज को हमको स्टडी करना है। मैग्नेटिज्म इज अ स्टडी ऑफ मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स का। मतलब स्कूल के जमाने से हम लोग जो मैग्नेट के बारे में प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे हैं उन बेसिक प्रॉपर्टीज से ही हम लोग शुरू करते हैं। तो व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज पजेस्ड बाय मैग्नेट? नंबर 1, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। तो मैग्नेट का एक बेसिक प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव। तो मैग्नेट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकेल एक्सेट्रा। तो when small iron filings are brought near the magnet, then magnet क्या करेगा? उन आयरन फाइलिंग्स को अट्रैक्ट करता है। तो magnet has a attractive property. It can attract certain metals like iron, cobalt, nickel. And magnet का जो attractive property है, it is maximum near the ends of the magnet. तो अगर ये एक मैग्नेट का डायग्राम है तो मैग्नेट का जो पावर ऑफ अट्रैक्शन होता है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये उसके एंड्स में मैक्सिमम होता है और नियर द सेंटर मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज मिनिमम का मतलब ऑलमोस्ट जीरो। तो यहां पे मैग्नेटिक अट्रैक्शन ऑलमोस्ट जीरो होता है और नियर द एंड मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर, इट इज मैक्सिमम। And such ends of a magnet where the magnetic attraction is maximum are called poles of the magnet. तो मैग्नेट में पोल्स होते हैं जहां पे मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। एंड वी नो दैट मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल जिसका सिंबल N है, साउथ पोल जिसका सिंबल S है। तो एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। मैग्नेट कैन अट्रैक्ट सर्टेन मेटल्स एंड मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन है, पावर ऑफ अट्रैक्शन है, ये उसके एंड पॉइंट पे मैक्सिमम होता है। सच एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड पोल्स ऑफ मैग्नेट। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो मैग्नेट का एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है जो उसके डायरेक्शन के बारे में है। अगर आपने किसी मैग्नेट को स्ट्रिंग से टाई करके सस्पेंड कर दिया तो ये एक मैग्नेट है, उसको स्ट्रिंग टाई करो और उसको लटका दो, उसको हैंग कर दो, सस्पेंड कर दो। तो व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली का मतलब इट इज फ्री टू रोटेट, इट इज फ्री टू मूव। तो हर एक मैग्नेट अगर फ्रीली सस्पेंड होता है तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आके अलाइन होता है का मतलब इट कम्स टू रेस्ट इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। एंड और कौन से डायरेक्शन होता है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो व्हेन अ मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है इन अ ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस का मतलब जिनको हम लोग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, दिस आर कॉल्ड ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस। नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट जो मैग्नेटिक कंपास नीडल हमको दिखाता है। तो एवरी मैग्नेट हैज अ डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब एवरी मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, वो अपने आप को रेस्ट पे पोजीशन पे लाता है इन द ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एंड द एंड ऑफ अ मैग्नेट और द पोल ऑफ अ मैग्नेट विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। तो मैग्नेट का एंड पॉइंट, मैग्नेट का पोल जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन में होता है उसी को नॉर्थ पोल बोला जाता है, उसका सिंबल N होता है। एंड द पोल ऑफ अ मैग्नेट विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो मैग्नेट का पोल जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन में होता है दैट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल बिकॉज ये नॉर्थ पोल की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है। एंड मैग्नेट के साउथ पोल को साउथ पोल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज पॉइंटिंग इन द ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड साउथ पोल।
तो दिस इज हाउ मैग्नेटिक पोल्स आर लेबल्ड, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल को हम लोग एन पोल बोलेंगे और साउथ पोल को हम लोग एस पोल बोलेंगे। तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी इज अ सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट। ये मैग्नेट का सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 3, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज मैग्नेटिक मोनोपोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। मैग्नेट के जो दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये हमेशा पेयर में मिलते हैं। सिंगल नॉर्थ पोल या सिंगल साउथ पोल इज नॉट पॉसिबल। यू कैनॉट आइसोलेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आप मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते। दे आर ऑलवेज अवेलेबल इन पेयर्स। इसका मतलब मैग्नेट हैविंग सिंगल नॉर्थ पोल या मैग्नेट हैविंग सिंगल साउथ पोल इज इमेजिनरी, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो मैग्नेट इज ऑलवेज अवेलेबल विद पेयर्स, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। फॉर एग्जाम्पल देखो यहां पे एक मैग्नेट है, एन का मतलब ये उसका नॉर्थ पोल है, एस का मतलब ये उसका साउथ पोल है। अगर हमको इस मैग्नेट के पोल्स को सेपरेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। तो सपोज इस मैग्नेट को हमने सेंटर से ब्रेक कर दिया, उसको तोड़ दिया। तो व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रोकन इन द मिडल, तो ब्रेक करने के बाद ईच पार्ट बिहेव्स लाइक न्यू मैग्नेट। तो ये एक मैग्नेट है, इसको हमने दो पार्ट में कट किया, ब्रेक कर दिया। तो जो दो पार्ट फॉर्म होंगे वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। का मतलब इन दो पार्ट में भी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का फॉर्मेशन होगा। तो ईच पार्ट आफ्टर ब्रेकिंग वी गेट टू पार्ट्स, तो ईच पार्ट विल हैव अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। का मतलब अभी भी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पेयर में ही है। अगर वापस इन दो पार्ट को दो पार्ट में ब्रेक कर दो, इसको दो पार्ट में ब्रेक किया, इसको भी दो पार्ट में ब्रेक किया, वापस क्या होगा, ईच पार्ट अगेन बिहेव लाइक अ मैग्नेट हैविंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इनको अगर वापस दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो वापस नॉर्थ एंड साउथ पोल वाले ही पार्ट मिलेंगे। इसका मतलब आप मैग्नेट को कितने भी वेज में कट करो, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल विल ऑलवेज अपीयर इन पेयर। तो दे आर इनसेपरेबल। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कैनॉट बी सेपरेटेड, कैनॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो वी से मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल का मतलब सिंगल पोल, मोनो का मतलब सिंगल। तो मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। सिंगल पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल डज नॉट एग्जिस्ट। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज कैन एग्जिस्ट इन सिंगुलर फॉर्म। का मतलब सिंगल पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल है, सिंगल नेगेटिव चार्ज पॉसिबल है। तो मोनोपोल कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एग्जिस्ट करेगा। वी कैन हैव सिंगल पॉजिटिव चार्ज, वी कैन हैव सिंगल नेगेटिव चार्ज, बट मैग्नेटिज्म में सिंगल पोल दैट इज मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। तो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर इन मैग्नेटिज्म, स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर इन मैग्नेटिज्म इज डाइपोल। डाई का मतलब टू, डाई का मतलब टू। तो मैग्नेटिज्म में सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, डाइपोल। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर इज मोनोपोल। का मतलब सिंगल पॉजिटिव चार्ज या सिंगल नेगेटिव चार्ज, बट मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। तो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन मैग्नेटिज्म इज डाइपोल। डाइपोल का मतलब टू पोल्स। एक और पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूं कि मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन दो टॉपिक्स में बहुत सारे सिमिलरिटीज है। There are lot of similarities in concept also and in formula also. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो इलेक्ट्रिक चार्ज का स्टडी होता है और मैग्नेटिज्म जो मैग्नेट का स्टडी होता है, इनमें बहुत सारे सिमिलरिटीज है। कंसेप्ट दोनों में सिमिलर होते हैं और फॉर्मूला भी सिमिलर होते हैं। तो व्हेन आई स्टेट एनी फॉर्मूला इन मैग्नेटिज्म, मैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूला से भी कंपेयर करूंगा, तो आपको फॉर्मूले याद करने में इजी होगा। तो there are many similarities between electrostatics and magnetism. कंसेप्ट में भी सिमिलरिटी है, उनके फॉर्मूले में भी सिमिलरिटी है। तो as and when the formula is stated, I will compare the formula with electrostatics also. तो ये होगा प्रॉपर्टी नंबर 3 ऑफ मैग्नेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4,
like poles repel each other and unlike poles attract each other. This property is also observed in electric charges also. Like charges repel, unlike electric charges attract. Magnetism में like poles repel, unlike poles attract. Like poles का मतलब similar nature, like this, north and north. दो मैग्नेट के नॉर्थ पोल फेस कर रहे हैं, तो these are like poles. नॉर्थ नॉर्थ हो सकता है या साउथ साउथ भी हो सकते हैं. तो when like poles are brought closer, they will repel each other. इनके बीच में repulsion होगा, so they will apply force of repulsion on each other. तो we say like poles repel each other, they move away from each other. They will exert force of repulsion. And second diagram में first magnet का north pole है और second magnet का south pole face कर रहा है. तो ये हो गया unlike poles, एक north है दूसरा south है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा. दे विल मूव क्लोजर, दे विल अप्लाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यहां पे पोल्स विल अप्लाई फोर्स ऑफ रिपल्शन. तो ये भी एक मैग्नेट का बेसिक प्रॉपर्टी है. लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. प्रॉपर्टी नंबर 5, रिपल्शन इज अ श्योरर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म. Repulsion is the surer test of magnetism. Let us try to understand this property. आपको दो आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर बार दिए हैं. यू आर गिवन टू आइडेंटिकल पीसेस, बट उसमें एक पीस जो है वो सिंपल मैग्नेटिक सब्सटेंस है, वो एक आयरन मेटल है. सपोज लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ आयरन. तो यू आर गिवन अ पीस ऑफ आयरन, एक रेक्टेंगुलर आयरन बार दिया है, और जो सेकंड पीस आपको दिया है वो परफेक्ट मैग्नेट है. का मतलब वो एक मैग्नेटाइज सब्सटेंस है, वो मैग्नेट हो चुका है. अभी इनमें से मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है और मैग्नेट कौन सा है, का मतलब मैग्नेटिक सब्सटेंस और मैग्नेट को अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है, का मतलब अगर किसी मैग्नेट को टेस्ट करना है कि वो सब्सटेंस मैग्नेट है कि नहीं है, उसके लिए टेस्ट कौन सा होगा, रिपल्शन. तो एक मैग्नेट का आइडेंटिफिकेशन रिपल्शन टेस्ट से होता है. एक सब्सटेंस आपको दिया है, वो सब्सटेंस मैग्नेट है कि नहीं है, उसका टेस्ट कौन सा होगा, रिपल्शन. देखो कैसे. तो मान लो हमारे पास दो सब्सटेंस है, सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी. ओके, मान लो हमारे पास दो सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस ए है, दूसरा सब्सटेंस बी है. अभी हमको पता नहीं है कि उसमें से एक सब्सटेंस मैग्नेटिक सब्सटेंस है और दूसरा मैग्नेट है, ये हमको पता नहीं है, ये हमको चेक करना है, हमको टेस्ट करना है. तो सब्सटेंस ए इज आयरन, का मतलब ये एक नॉर्मल मैग्नेटिक सब्सटेंस है, और सब्सटेंस बी जो है ना वो परफेक्ट मैग्नेट बन चुका है, वो एक मैग्नेट है. बट ये हमको पहले से पता नहीं, ये हमको टेस्ट करना है. तो उसके लिए हमारे पास एक नॉन मैग्नेट होना चाहिए. अगर आपको इन दो सब्सटेंस को ठीक से आइडेंटिफाई करना है कि उसमें से सब्सटेंस कौन सा है और मैग्नेट कौन सा है, तो उसके लिए हमारे पास एक नॉन मैग्नेट होना ही चाहिए. तो ये मान लो एक नॉन मैग्नेट है. नॉन मैग्नेट का मतलब हमको पहले से पता है कि ये मैग्नेट है, बट ये मैग्नेट है कि नहीं है ये हमको चेक करना है, ये हमको बता नहीं है. तो इन सब्सटेंस को हमको प्रूव करना है कि इसमें से मैग्नेट कौन सा है और नॉर्मल सब्सटेंस कौन सा है, बट ये हमको पता है कि ये मैग्नेट है, सो इसको बोलेंगे नॉन मैग्नेट. अगर ये नॉन मैग्नेट है तो उसका नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा, एंड अगर ये भी मैग्नेट है तो उसका भी एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा. बट ये एक सब्सटेंस है ना, ये मैग्नेट नहीं है, तो उसका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल नहीं होगा. इट्स अ नॉर्मल मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन. तो इस सब्सटेंस के सामने अगर मैंने नॉन मैग्नेट को रखा तो ये नॉर्थ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये आयरन क्या करेगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा. वैसे ही अगर इस मैग्नेट को, है ना ये मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट को अगर मैंने इस मैग्नेट के सामने लाया, और सपोज ये मैग्नेट का साउथ पोल यहां फेस कर रहे हैं और इसका नॉर्थ पोल है, तो इसमें भी अट्रैक्शन हो जाएगा. इसका मतलब अट्रैक्शन मैग्नेटिक सब्सटेंस का भी होता है, अट्रैक्शन मैग्नेट का भी होता है. का मतलब एक नॉन मैग्नेट मैग्नेटिक सब्सटेंस को भी अट्रैक्ट करेगा और मैग्नेट को भी अट्रैक्ट करेगा. तो अट्रैक्शन से तो प्रूव होगा नहीं
कि ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है और ये मैग्नेट है, बिकॉज अट्रैक्शन दोनों का होता है। मैग्नेटिक सब्सटेंस भी अट्रैक्ट होता है नॉन मैग्नेट की तरफ, और एक मैग्नेट होगा वो भी नॉन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अट्रैक्शन से वो टेस्ट नहीं हो पाएगा। अभी मैंने क्या किया, इसके पोल को रिवर्स कर दिया, इसके जो पोल है ना इसको रिवर्स कर दो, अभी साउथ पोल यहां पे फेस कर दो। अगर मैंने मैग्नेट के पोल को रिवर्स भी किया ना तो अभी क्या होगा, ये आयरन जो है इसकी तरफ अट्रैक्टिव होगा। इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है ये नॉर्थ पोल से भी अट्रैक्ट होगा और ये साउथ पोल से भी अट्रैक्ट होगा। तो अगर मैग्नेटिक पोल रिवर्स करने से अट्रैक्शन ही हो रहा है, इसका मतलब ये सब्सटेंस श्योरली मैग्नेटिक सब्सटेंस होना चाहिए, ये मैग्नेट नहीं हो सकता। बट यहां पे अगर मैंने पोल को रिवर्स कर दिया का मतलब समझो यहां पे मैंने नॉर्थ पोल लिया, इसको रिवर्स नहीं करना है, इसको फिक्स रखना है, बिकॉज ये तो अपने को टेस्ट करना है। बट ये तो है ना नॉन मैग्नेट, तो इसके पोल को रिवर्स करो तो अभी इसका यहां पे नॉर्थ पोल हो गया, इसका साउथ पोल हो गया, बट इसका तो नॉर्थ यहां पे नॉर्थ पोल फेस कर रहा है, तो अभी इसके बीच में क्या होगा, रिपल्शन हो जाएगा। तो जैसे मैं नॉन मैग्नेट के पोल को रिवर्स करूंगा इनके बीच में रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा। एंड अगर अभी ये रिपेल हो रहा है का मतलब दिस हैज टू बी अ मैग्नेट, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये मैग्नेट हो। इसका मतलब एक सब्सटेंस को मैग्नेट है या नहीं है अगर प्रूव करना है तो इसके लिए श्योर टेस्ट कौन सा होगा, रिपल्शन। बिकॉज अट्रैक्शन तो मैग्नेटिक सब्सटेंस का भी होता है और एक मैग्नेट का भी होता है, बट रिपल्शन जो होगा ना वो सिर्फ मैग्नेट का ही होगा। दैट इज व्हाई वी से रिपल्शन इज द श्योरर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। Repulsion is a surer test of magnetism. So these are the basic properties of magnets. Next topic. Different shapes of magnets जो हम लोग फिजिक्स लैबोरेटरी में यूज करते हैं। वैसे तो मैग्नेट्स बहुत तरह के शेप्स में होते हैं, बट डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट्स विच आर यूज्ड इन फिजिक्स लैबोरेटरी। तो फिजिक्स लैबोरेटरी में हम लोग बेसिकली 3 डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट्स यूज करते हैं। एंड व्हाट आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट्स दैट आर यूज्ड इन द फिजिक्स लैबोरेटरी? नंबर 1 बार मैग्नेट, नंबर 2 मैग्नेटिक नीडल, एंड नंबर 3 horseshoe magnet. So these are the commonly used magnetic shape: bar magnet, magnetic needle एंड horseshoe magnet. बट इस चैप्टर में हमारे जितने भी डिस्कशंस होंगे का मतलब इस चैप्टर में जितने भी डेरिवेशंस होंगे, जितने भी फॉर्मूले हम लोग डिराइव करेंगे वो बार मैग्नेट के लिए होंगे। तो हम लोग मैग्नेटिक नीडल एंड horseshoe magnet इस चैप्टर में नहीं यूज करेंगे। All our discussions, all the derivations, all the formulae are based on बार मैग्नेट। तो सबसे पहले बार मैग्नेट के बेसिक टर्म्स को डिफाइन करते हैं। बार मैग्नेट एक रेक्टेंगुलर बार होता है किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस का, मैग्नेटाइज सब्सटेंस का। इट्स अ स्मॉल रेक्टेंगुलर बार। तो बार मैग्नेट में 2 पोल्स होंगे, एक साउथ पोल होगा और एक नॉर्थ पोल होगा। बट मैग्नेटिक पोल्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बार मैग्नेट के एंड पॉइंट पे नहीं होते। का मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को हमने एक पॉइंट एज्यूम करना है, बट ये पॉइंट एकदम एंड पे नहीं होगा, स्लाइटली इनसाइड होगा। और ऐसे पॉइंट एक्चुअली मैग्नेट पे फॉर्म नहीं होते। रिमेंबर, सच पॉइंट्स आर नॉट फॉर्म ऑन अ बार मैग्नेट कि ऐसा पॉइंट नॉर्थ पोल है और ऐसा पॉइंट साउथ पोल है, ऐसे मैग्नेट पे पॉइंट नहीं होते। ये हमको एज्यूम करना है। दैट्स व्हाई दीस 2 पॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्टिशियस पोल। फिक्टिशियस का मतलब इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल। तो हम लोग 2 पॉइंट को एज्यूम करेंगे, ऐसे पॉइंट्स मैग्नेट पे फॉर्म नहीं होते। बट मैग्नेटिक पोल्स आर नॉट फॉर्म इन द कॉर्नर बट दे आर स्लाइटली इनसाइड। एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू डिफाइन 2 लेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट। हम लोग बार मैग्नेट के 2 लेंथ को डिफाइन करेंगे। सबसे पहला लेंथ होगा मैग्नेटिक लेंथ। सबसे पहला लेंथ होगा मैग्नेटिक लेंथ, इसको डिनोट करेंगे डिस्टेंस 2l से। तो मैग्नेटिक लेंथ डिस्टेंस 2l। व्हाट इज मैग्नेटिक लेंथ?
तो मैग्नेटिक लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन फिक्टिशियस साउथ पोल एंड फिक्टिशियस नॉर्थ पोल. तो डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्टिशियस पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ. तो मैग्नेट के जो दो पोल होते हैं साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, उनके बीच का जो लेंथ होगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ. इसको डिनोट करेंगे डिस्टेंस 2l. अभी इसको डिस्टेंस 2l से क्यों डिनोट किया है? बिकॉज ये होगा मैग्नेट का सेंटर. लेट O बी द सेंटर ऑफ मैग्नेट. तो मैग्नेटिक पोल साउथ पोल या नॉर्थ पोल सेंटर से L डिस्टेंस पे होगा. तो साउथ पोल का डिस्टेंस सेंटर से L है, नॉर्थ पोल का भी डिस्टेंस सेंटर से L है. तो L प्लस L बिकम्स 2l. दैट इज व्हाई वी हैव डिनोटेड मैग्नेटिक लेंथ बाय डिस्टेंस 2l, बिकॉज ईच पोल इज एट ए डिस्टेंस L फ्रॉम द सेंटर. वैसे मैग्नेटिक लेंथ को कितने भी डिस्टेंस से डिनोट किया जा सकता है. हम लोग ने डिस्टेंस 2l लिया है, बट 2l कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं होगा. वी मे डिनोट मैग्नेटिक लेंथ बाय डिस्टेंस 2l आल्सो, या वी मे डिनोट मैग्नेटिक लेंथ बाय डिस्टेंस l आल्सो. आप मैग्नेटिक लेंथ को डिस्टेंस l से भी डिनोट कर सकते हो. अगर मैग्नेटिक लेंथ मैंने डिस्टेंस l से डिनोट किया है तो ये डिस्टेंस l/2 होगा, ये भी डिस्टेंस l/2 होगा. तो मैग्नेटिक लेंथ कितना डिस्टेंस देना है दैट इज आवर चॉइस. हम लोग ने डिस्टेंस 2l लिया है, बट इट कैन बी एनी डिस्टेंस. इट कैन बी 2l, इट कैन बी 3l, इट कैन बी l, एनी डिस्टेंस. हमको याद रखना है मैग्नेटिक लेंथ होता है साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल के बीच का डिस्टेंस. देन कम्स ज्योमेट्रिक लेंथ. ज्योमेट्रिक लेंथ इज अ फिजिकल लेंथ ऑफ अ मैग्नेट. ये मैग्नेट का एक्चुअल लेंथ होगा. का मतलब फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ अ मैग्नेट. फिजिकल लेंथ होगा, एक्चुअल लेंथ वो होगा ज्योमेट्रिक लेंथ. तो ज्योमेट्रिक लेंथ इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ अ मैग्नेट, इज अ फिजिकल लेंथ ऑफ अ मैग्नेट, इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ऑफ अ मैग्नेट. तो डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक लेंथ. ऑब्वियसली ये जो ज्योमेट्रिक लेंथ होगा मैग्नेट का, ये मैग्नेटिक लेंथ से ग्रेटर होगा. तो ज्योमेट्रिक लेंथ इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक लेंथ. और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, एक फॉर्मूला है. एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला? मैग्नेटिक लेंथ. आई विल कॉल मैग्नेटिक लेंथ बाय सिंबल ml. ये उसका शॉर्ट फॉर्म होगा. तो ml का मतलब मैग्नेटिक लेंथ. डिस्टेंस कितना हो गया? 2l इज इक्वल टू 5/6 इंटू gl. gl का मतलब ज्योमेट्रिक लेंथ. तो मैग्नेटिक लेंथ इज 5/6 ज्योमेट्रिक लेंथ. ये हो गया रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिक लेंथ. ml इक्वल्स टू 5/6 इंटू ज्योमेट्रिक लेंथ. तो फिर ज्योमेट्रिक लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा? 5/6 को यहां पे ट्रांसफर करो तो ये होगा 6/5 इंटू 2l. व्हाट इज 2l? मैग्नेटिक लेंथ. तो ज्योमेट्रिक लेंथ इज 6/5 मैग्नेटिक लेंथ. मैग्नेटिक लेंथ इज 5/6 ज्योमेट्रिक लेंथ. ये हो गया रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिक लेंथ. तो ऐसे बार मैग्नेट में हम लोग दो टाइप के लेंथ को डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिक लेंथ. पोल स्ट्रेंथ. अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोल स्ट्रेंथ इन अ बार मैग्नेट. एज अ नेम इंडिकेट, पोल स्ट्रेंथ का मतलब ये जो टर्म है ये मैग्नेटिक पोल के स्ट्रेंथ को मेजर करेगा. तो मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इनके जो स्ट्रेंथ होंगे, स्ट्रेंथ का मतलब पावर ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, दैट इज मेजर्ड बाय पोल स्ट्रेंथ. पोल स्ट्रेंथ का सिंबल आइदर स्मॉल m यूज करेंगे और qm यूज करेंगे. हम लोग पोल स्ट्रेंथ का सिंबल लेटर स्मॉल m यूज करेंगे, बट एनसीईआरटी में और गवर्नमेंट टेक्स्ट में इसका सिंबल qm दिया है. तो आप पोल स्ट्रेंथ का सिंबल m या qm दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो. एनसीईआरटी में उसका सिंबल qm है, बट हम लोग यूज करेंगे m. What is pole strength? It is defined as concentration of strength of magnetic pole. का मतलब पोल कितना स्ट्रेंथ है, पोल के अंदर कितना पावर है अट्रैक्शन का या रिपल्शन का, दैट इज मेजर्ड बाय पोल स्ट्रेंथ. पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल प्लस m एंड पोल स्ट्रेंथ ऑफ साउथ पोल इज माइनस m. ये हमारा अजम्पशन होगा. तो नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव होगा, साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ नेगेटिव होगा. तो जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज. पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्लस q
एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज इज माइनस क्यू। तो जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस दो होते हैं ना, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, वैसे मैग्नेटिक चार्जेस भी दो होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वैसे मैग्नेटिक चार्ज भी होगा। तो नॉर्थ पोल विल बिहेव लाइक पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, देयरफॉर उसका स्ट्रेंथ प्लस है, एंड साउथ पोल विल बिहेव लाइक अ नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, दैट्स वाई उसका पोल स्ट्रेंथ माइनस है। तो प्लस क्यू इज इक्विवेलेंट टू प्लस एम, माइनस क्यू इज इक्विवेलेंट टू माइनस एम। का मतलब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉजिटिव चार्ज होता है वैसे मैग्नेटिज्म में नॉर्थ पोल होता है, और जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नेगेटिव चार्ज होता है वैसे मैग्नेटिज्म में साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ प्लस एम, साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ माइनस एम। एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ इज मेजर्ड इन द यूनिट एम्पियर मीटर। उसका सिंबल होगा ए एम, ए फॉर एम्पियर, एम फॉर मीटर। और बार मैग्नेट के लिए पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक बार मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ जो होगा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के प्रोपोर्शन में होगा। दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये उसका क्रॉस सेक्शन है। तो फॉर bar magnet, pole strength is directly proportional to area of cross section. We can say pole strength M proportional to A. What is A? Area of cross section. तो अगर area of cross section same है तो pole strength same होगा, पर अगर area of cross section change हो गया तो pole strength भी change हो गया। For example, let us take one example. अगर मैंने इस मैग्नेट को दो हाफ में कट किया ऐसे, तो मैग्नेट को दो पार्ट में कट करो, ऐसे कट करो इसको। तो अगर मैंने मैग्नेट को दो पार्ट में ऐसे कट किया तो मुझे दो पार्ट मिलेंगे, और इन दो पार्ट की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएंगे, बिकॉज मैंने इसको ऐसे कट किया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगा। तो फिर पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पार्ट आफ्टर कटिंग जो दो पार्ट बनेंगे उनके पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएंगे, हाफ ऑफ ओरिजिनल। बिकॉज अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हुआ तो पोल स्ट्रेंथ भी हाफ ही होगा, बिकॉज पोल स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बट अगर मैंने इस मैग्नेट को ऐसे कट किया परपेंडिकुलर टू द लेंथ, मैंने मैग्नेट को ऐसे दो पार्ट में कट किया परपेंडिकुलर टू द लेंथ, तो मुझे दो मैग्नेट मिलेंगे, बट दोनों मैग्नेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगा, सेम एज ओरिजिनल, तो पोल स्ट्रेंथ भी दोनों पार्ट का सेम ही होगा। ओके, सो पोल स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया हाफ हुआ तो पोल स्ट्रेंथ हाफ होगा, अगर एरिया 1/3 हुआ पोल स्ट्रेंथ भी 1/3 होगा। एज लॉन्ग एज एरिया रिमेन्स सेम, पोल स्ट्रेंथ विल रिमेन द सेम। तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक पोल। अगला टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल। अभी हमको स्टडी करना है मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक डाइपोल का फॉर्मेशन होता है, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन होता है। ये भी एक एनालॉजी होगा, एनालॉजी, सिमिलैरिटी बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैग्नेटिज्म में देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। दोनों टर्म सिमिलर है। What is magnetic dipole? डाई का मतलब टू पोल्स, डाई का मतलब टू, तो डाइपोल का मतलब टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये हो गया डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। इसमें एक साउथ पोल होगा और दूसरा नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा और एक नॉर्थ पोल होगा, बट दोनों पोल के स्ट्रेंथ सेम होने चाहिए, और स्ट्रेंथ ऑफ पोल इज मेजर्ड बाय पोल स्ट्रेंथ, सिंबल स्मॉल एम। तो साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ माइनस एम, नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ प्लस एम। इक्वल स्ट्रेंथ होना चाहिए दोनों का, दोनों पोल के स्ट्रेंथ इक्वल होने चाहिए, बट दोनों अपोजिट नेचर के होने चाहिए। एक साउथ होना चाहिए, दूसरा नॉर्थ होना चाहिए, और इन दो पोल के बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए, एंड दैट स्मॉल डिस्टेंस वी कॉल इट एज मैग्नेटिक लेंथ, जिसका डिस्टेंस था 2L। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। टू मैग्नेटिक पोल्स which are equal in strength but opposite in nature and separated by small finite distance is called magnetic
डाइपोल। तो देखो डेफिनेशन, अ पेयर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, कौन सा स्ट्रेंथ? पोल स्ट्रेंथ, एंड अपोजिट इन नेचर, सेपरेटेड बाय स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। वैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करो, टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रिक चार्जेस which are equal in strength but opposite in nature। अगर एक माइनस क्यू है दूसरा प्लस क्यू होगा, और सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, यहां पे भी डिस्टेंस 12 काउंट करेंगे। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो ये होगा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये होगा फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, दोनों टर्म सिमिलर है। एग्जाम्पल्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल के एग्जांपल्स, फर्स्ट एग्जांपल इज बार मैग्नेट, बिकॉज बार मैग्नेट जो है ना वो इन सब कंडीशंस को ओबे करेगा। बार मैग्नेट कंसिस्ट ऑफ टू मैग्नेटिक पोल, एक साउथ पोल दूसरा नॉर्थ पोल, दोनों के स्ट्रेंथ सेम होते हैं एंड दोनों पोल का डिस्टेंस होता है स्मॉल। तो बार मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। हेंस इस चैप्टर में आगे बार मैग्नेट को कभी कभी मैग्नेटिक डाइपोल कॉल करेंगे। तो याद रखो, मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब बार मैग्नेट, बिकॉज बार मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। नेक्स्ट एग्जांपल इज करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो अगर एक सोलेनॉइड कॉइल है उसमें आपने करंट पास किया, तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड आल्सो कंसिस्ट ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उसका एक एंड नॉर्थ होगा दूसरा एंड साउथ होगा, तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड आल्सो बिहेव एज डाइपोल। दूसरा है करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग कॉइल में भी एक फेस नॉर्थ होगा दूसरा फेस साउथ होगा, तो भी एक डाइपोल हो जाएगा। इवन एटम इज एन एग्जांपल ऑफ डाइपोल, इवन एटम के अंदर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डाइपोल का फॉर्मेशन होता है। तो ये होंगे एग्जांपल्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल्स। मैग्नेटिक डाइपोल के दो टर्म्स होते हैं जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, एक होता है डाइपोल एक्सिस और दूसरा होता है डाइपोल इक्वेटर। मैग्नेटिक डाइपोल में दो टर्म्स होते हैं, एक होता है मैग्नेटिक डाइपोल एक्सिस और दूसरा होता है मैग्नेटिक इक्वेटर। तो दिस इज डाइपोल एक्सिस एंड दिस इज डाइपोल इक्वेटर। व्हाट इज डाइपोल एक्सिस? व्हाट इज मैग्नेटिक एक्सिस? इट इज अ इमेजिनरी लाइन। एक्सिस एंड इक्वेटर आर इमेजिनरी लाइन्स। तो मैग्नेटिक एक्सिस इज अ इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। ये जो लाइन है जो दो पोल में से पास हो रहा है, इस लाइन को बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। It is a line passing through the two fictitious poles of a magnet. And what is equator? It is an imaginary line passing through the center of a dipole and perpendicular to its axis. Imaginary line passing through the center of a dipole, and this line is perpendicular to the axis. Such a line is called equator of a dipole. So this is dipole equator, this is dipole axis. We can say axis and equator are perpendicular to each other. Magnetic axis and magnetic equator are mutually perpendicular to each other. Same axis and equator electric dipole में भी होते हैं. Even electric dipole has axis and equator in a similar manner. So this is formation of magnetic dipole. Magnetic डाइपोल मोमेंट, इस टर्म को अभी स्टडी करना है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसका सिंबल होता है कैपिटल एम वेक्टर या म्यू वेक्टर। कभी कभी इसका सिंबल एम वेक्टर होता है, इन सम बुक्स इसका सिंबल म्यू भी दिया है। यू कैन कॉल इट एनी वन सिंबल। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए वेक्टर एम लिखा है और यहां पे वेक्टर म्यू लिखा है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिमिलर टर्म होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जैसे मैंने चैप्टर के शुरुआत में आपको बोला है, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारे टर्म्स सिमिलर होते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, हर एक टर्म्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूला से भी कंपेयर कर रहा हूं, सो दैट कंपैरिजन करने से हमारे दोनों फॉर्मूले एकदम तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म में होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का सिंबल होता है P, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, P वेक्टर।
तो P होगा सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, M होगा सिंबल ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट is used to describe the strength of magnetic dipole. ये जो मैग्नेटिक डाइपोल का फॉर्मेशन हुआ है, इस डाइपोल का स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस टर्म को यूज करेंगे. तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज यूज्ड टू डिनोट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल. एंड व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? तो प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ ऑफ अ डाइपोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, पोल स्ट्रेंथ, किसी भी एक पोल का स्ट्रेंथ ले लो बिकॉज दोनों के स्ट्रेंथ सेम है. तो प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड लेंथ ऑफ अ डाइपोल, लेंथ ऑफ अ डाइपोल इज 12 का मतलब m मल्टीप्लाई बाय 12, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. तो बार मैग्नेट का, फॉर अ बार मैग्नेट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू 12. तो दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट. कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 12. व्हाट इज स्मॉल m? पोल स्ट्रेंथ. व्हाट इज 12? मैग्नेटिक लेंथ, और इज अ डिस्टेंस बिटवीन साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल. तो पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. और इसका वेक्टर फॉर्म होगा, वेक्टर फॉर्म का मतलब इन वेक्टर नोटेशन. तो इन वेक्टर फॉर्म भी से वेक्टर m इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू वेक्टर 12. पोल स्ट्रेंथ तो स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू वेक्टर 12. यहां पे 2l एक लेंथ वेक्टर होगा. यहां पे 2l जो है ना वेक्टर 12, इट इज अ लेंथ वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम -m टू +m. 2l होगा एक लेंथ वेक्टर हुज डायरेक्शन इज -m टू +m, का मतलब फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. तो ये जो लेंथ वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, का फ्रॉम -m टू +m. SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का SI यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर. SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M इज एन एक्सियल वेक्टर. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक एक्सियल वेक्टर है. एक्सियल वेक्टर का मतलब वेक्टर हुज डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस. एक्सियल वेक्टर का मतलब वेक्टर जिसका डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होगा. तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक एक्सियल वेक्टर है, का मतलब इसका डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल होगा. तो ये जो m वेक्टर होता है ये डाइपोल के एक्सिस पे होता है, उसका डायरेक्शन अलोंग द डाइपोल एक्सिस होता है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डाइपोल एक्सिस, एक्सियल वेक्टर. Direction of dipole moment is from south pole to north pole. Similar to 2l vector, even 2l vector is from south pole to north pole. तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अलोंग द एक्सिस होता है और साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है. का मतलब इस डायग्राम में अगर मैंने डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताया तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरह होगा. देखो ऐसे होगा, along the axis and from south pole to north pole. तो देखो एरो कहां पॉइंट कर रहा है? साउथ पोल से नॉर्थ पोल. तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला Q इंटू 12 होगा, बिकॉज मैग्नेटिज्म का पोल स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चार्ज होता है, और यहां पे भी लेंथ 12 है, इधर भी लेंथ 12 होगा. तो M इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और P होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ये भी टर्म्स देखो सिमिलर है. डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मीटर स्क्वायर के लिए L2 और एम्पियर के लिए I1. वैसे करंट का डायमेंशन A सिंबल से भी कभी कभी डिनोट करते हैं. डायमेंशन ऑफ करंट आइदर सिंबल I और सिंबल E. तो डायमेंशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट विल बी L2 I1 या L2 A1, ये होंगे उसके डायमेंशंस. So this is concept of magnetic dipole moment.